दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है और हेल्थ की इस वीडियो सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आप सबकी ब्लेसिंग से मैं भी अच्छा हूँ। और दोस्तों, जब भी हम खाने की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक चीज़ आती है कि वो चाहे घर का खाना हो बाहर का खाना, हम शरीर के लिए उस खाने को खा रहे हैं। और जैसा आप लोगों को पता है, हम खाना खा रहे हैं इसीलिए ज़िंदा है। हालांकि कुछ दिनों तक आदमी खाना ना खाए तो ज़िंदा रह सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है बहुत लंबे टाइम तक वो खाना ही ना खाए और वो ज़िंदा भी रहे। क्यों? क्योंकि खाने से हमें वो सारी एनर्जी मिल रही है जो हमारे शरीर के लिए, हमारी इंटरनल बॉडी के लिए, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए ज़रूरी है। वो सारे तत्व जिसे मैकेनिज्म की बात कहेंगे, साइंस की भाषा में क्या कहते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो खाने का अपना महत्व है, फूड का अपना महत्व है। लेकिन जब ये खाना ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तब हमारे लिए मुश्किलें पैदा करता जाता है। आज की डेट में हम देखें, जैसे हम मोटे बहुत हो रहे हैं तो इसमें खाने का बहुत बड़ा रोल है। और जब हम इंडिया की हेल्थ की बात करते हैं तो ये बहुत हेल्थ के ऊपर, अगर इंडिया की हेल्थ की बात की जाए तो वो खाने के ऊपर बहुत डिपेंड है। और कैसा हम खाना खा रहे हैं कैसा नहीं, ये डिसाइड करता है कि इवन हम ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं और इसीलिए हम मोटे हो रहे हैं। और इसीलिए इंडिया को कहा जाता है वी आर द कैपिटल ऑफ ओबिसिटी, वी आर द ओबिसिटी कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया ही नहीं कहेंगे, वर्ल्ड कैपिटल कहेंगे अब तो हम। और जिस तरह ओबिसिटी बढ़ती जा रही है और उससे कितनी तरह की दिक्कतें आ रही है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि शरीर में एक दिक्कत हो तो हमारी पूरी बॉडी में वो फैल जाती है। क्यों? क्योंकि सारे ऑर्गन्स हमारे जुड़े हुए हैं। तो हम ज़्यादा खा रहे हैं, उसका रीज़न एक तो हम मोटे ज़्यादा हो रहे हैं, ऊपर से हम गलत खा रहे हैं। गलत इन द सेंस, आप देख लो आज फास्ट फूड कितना चार्मिंग सेक्टर हो रहा है और कितना मार्केटिंग हो रही है उसकी। आप जोमेटो ले लो, स्विगी ले लो, ब्लिंकिट ले लो, आपके एक उंगली के टच से आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो जो बहुत टेस्टी होता है। इवन वो हेल्दी ना भी हो तो चलेगा, लेकिन हमारा सारा इंडिया वो खा रहा है। आप मार्केट में निकल के देखेंगे, आपको शायद ही कोई पर्सन मिलेगा जो हेल्दी फूड कंज्यूम कर रहा हो। आपको चाउमीन, मोमोज, बर्गर, कचौड़ी, पकौड़ी, समोसे, कोल्ड ड्रिंक, यही सब खाते पीते मिलेंगे। खासकर यंग जनरेशन की बात करो और इतने चाव से खाते हैं। देखिए, कभी कभी खाना ठीक है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन रोज़ रोज़ खाना, और इन खानों में हमारे ब्रेन को एक ऐसा सेंसिटिव सेंस जाता है ताकि हम उसे स्विच ऑफ भी ना कर पा रहे हो। मतलब हम खाते रहते हैं, हमारे ब्रेन को ये सेंस नहीं जाती कि हम भूखे हैं। तो आज के इस वीडियो में क्या है फूड, क्या है उसका पूरा प्रोसेस मैं बताऊंगा, ताकि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को मिल सके कि जब भी हम फूड खाते हैं हमारे सेल्स कैसे उस पर काम करते हैं, क्या क्या बीमारियां उस पर होती है और क्या क्या उसका स्ट्रक्चर है। तो उसके पूरे वे की बात करेंगे। वीडियो, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखना, ताकि एटलीस्ट आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि हमें आज के बाद क्या खाना है और कितना खाना है। हमें हमारे शरीर को ज़रूरत से ज़्यादा खाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। भगवान ने जो बनाया है और जैसा पुराने एंशियंट टाइम से चला आ रहा है कि हमें कितना खाना चाहिए वो मेंशन है ऑलरेडी, लेकिन हम ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं और ज़रूरत से ज़्यादा मोटे हो रहे हैं और उसके रिगार्डिंग बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इन प्रॉब्लम से बचना है तो इस वीडियो को पूरा देखना। एक डायग्राम के मेथड के थ्रू मैं आपको बताऊंगा और आप लोग कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा मैनेज कीजिए अपनी डाइट को, जिसे हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। मैं उसमें आज बैलेंस डाइट के ऊपर डिस्कस नहीं करूँगा। हमारे फूड का क्या रिएक्शन होता है अंदर बॉडी में जाने के बाद, उसके बारे में बात करूँगा। तो इस वीडियो में बने रहें लास्ट तक। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो भी लिंक्स प्रोवाइड कर रखे हैं हेल्थ के रिगार्डिंग, अगर आपको कोई इशू हो तो बिल्कुल मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ। और मैं हेल्थ सप्लीमेंट में डील करता हूँ, तो सप्लीमेंट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, या कोई भी सप्लीमेंट्स आपको किसी बीमारी के लिए चाहिए तो भी मुझसे बात कर सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं, हमने फूड मैकेनिज्म की बात की, किस तरह से होता है। हम फूड खाते हैं, वो हमारे डाइजेस्ट होता है, हम सॉलो करते हैं, मूवमेंट होता है उसका, हम उसमें स्टमक में जाता है, उसका डाइजेशन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ऑब्जर्विंग
प्रक्रिया होती है, फिर वो लाल इंस्टेंटाइन में जाता है और उसमें वाटर कुछ मिलते हैं और उसका सिक्रेशन होता है और रेक्टम के थ्रू वो बाहर पास आउट कर जाता है। ये बहुत ही जल्दी मैंने बताया, लेकिन इसको डीपली जानने के लिए मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखें। अब दोस्तों, अगर हम फूड की बात करें, जब हम खाना खाते हैं तो ये हमारे खाने के अंदर केमिकल एनर्जी होती है और जब ये हमारे शरीर के अंदर जाता है तो जहाँ हमारे शरीर में लगभग 37 से 40 लाख करोड़ सेल्स होते हैं और हर सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और ये खाने की जो केमिकल एनर्जी होती है उसे कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ताकि आप और हम जो भी काम करना चाहें वो कर सकें। चाहे हमारा हार्ट काम कर रहा हो, हमारा पैंक्रियाट, लीवर, किडनी, हमारा ब्रेन, वो सब जगह वो बात होती है। और जब हम एवरी माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है और वो हमारी चाहे हार्ट बीट हो, जैसे मैंने बताया लीवर हो, फंक्शन हो, उसमें सारा काम आता है। जहाँ तक हमें एनर्जी की बात करते हैं बैलेंस रूप में मिलती है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब ये एनर्जी मतलब केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाती तब वहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होनी हो जाती है। जब मैंने वही कहा, जब ज़रूरत से ज़्यादा हम खा लेते हैं तो वो फिर प्रॉब्लम होती है, और जब भी ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है तो जिसे हम यूज़ नहीं कर पाते तो वो प्रॉब्लम पैदा करती है। और जब ये एनर्जी हमारे शरीर में स्टोर होती है तब हमारे शरीर में एक मैकेनिज़्म होता है और इस मैकेनिज़्म का नाम है इंसुलिन, जो हमारे पैंक्रियास से निकलता है। आपको जैसा मालूम है डायबिटीज़ की कंडीशन में इंसुलिन का बहुत बड़ा रोल है। ये कहें कि हमारे भोजन में जो भी ग्लूकोज होता है उसको मैनेज करने के लिए इंसुलिन का बहुत बड़ा रोल है। जब हम खाना खाते हैं, फिर चाहे वो हम कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो, फैट्स ले रहे हो या प्रोटीन ले रहे हो, उनको मैनेज करने के लिए इंसुलिन का बहुत बड़ा रोल है। और जब ये ब्लड स्ट्रीम में जाता है और इसको यूज़ और स्टोर करते हैं तो इसमें इंसुलिन का अपना रोल होता है, वो काम करता है। और जब हम जिस खाने से हमें एनर्जी मिलती है और जब ये यूज़ करके एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है तो सबसे पहले ये स्टोर कहाँ होगी? अगर एक्स्ट्रा एनर्जी हमारे शरीर में पहुंच गई तो सबसे पहले स्टोर होती है हमारे मसल्स में, और फिर उसके बाद मसल्स के बाद नंबर आता है लिवर में। और इन दोनों को मिलाकर लगभग 500 ग्राम इसकी कैपेसिटी होती है। दोनों को मिलाकर वो एनर्जी स्टोर होती है, सारी एनर्जी। ये उसके बाद भी हम खाते रहते हैं तो ये हमारे जाती है फैट सेल में स्टोर होती है। जब भी हम फैट सेल की बात करते हैं तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे बाथ टब का एग्जाम्पल लेते हैं हम। एक नल है जो चलता ही जा रहा है, जो हम खाते जा रहे हैं उसे नल में हम बोल सकते हैं। और जो हमारा बाथ टब है, हमारा शरीर है, हम उसमें लगातार ज़्यादा खाना खाते जा रहे हैं, वो हमारा नल चलता जा रहा है और बाथ टब जो है आपका भरता जा रहा है। जब ये बाथ टब हमारा फैट सेल, इसको एक साइंस की, जब ये बहुत ज़्यादा हो जाता बाथ टब में तो इसको, उस फैट को साइंस की भाषा में सबक्यूटेनियस फैट बोलते हैं। और ये सबक्यूटेनियस फैट वही है जब जैसे हम अपने मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं और अपने पेट को देखते हैं, अपनी स्किन को देखते हैं जो फूली फूली नज़र आती है, तो इसी को हम बोलते हैं। हालांकि मोटा आदमी बोलते हैं लेकिन इसको सबक्यूटेनियस फैट बोलते हैं। ये फैट इतना तो हार्मफुल नहीं है, लेकिन फिर भी इसे बैलेंस करके चलना चाहिए। लेकिन बात वहाँ से ज़्यादा बिगड़ने लगती जब शरीर में शरीर फैट इकट्ठा होता रहता है, हम एक्स्ट्रा खाने लगते हैं, एक्स्ट्रा खाते जाते हैं। तो ये बाथ टब की भी अपनी एक कैपेसिटी है, उसके बाद वो लीक होने लगता है, जैसे बाथ टब से पानी गिरने लगता है। और जब ये लीक होने लगता है तो ये फैट बनकर फिर जाता है हमारे ऐसे ऑर्गन्स में जाता है, उनको रैप अप करता है, चाहे वो हमारा लीवर हो, किडनी हो, पैंक्रियाज हो, हार्ट हो, जितने अंग में जाएगा तो रैप अप होगा। और इस फैट को साइंस की भाषा में विज़रल फैट बोला जाता है और ये विज़रल फैट ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो मैंने बताया सबक्यूटेनियस फैट तो ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, लेकिन विज़रल फैट ज़्यादा हार्मफुल है। और जब भी आपका बाथ टब लीक होने लगता हो तो इस फैट को एक ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है। ये ट्रांसपोर्टेशन हमारे ब्लड के थ्रू होता है। अब ये फैट जाएगा कैसे, शरीर में तैरेगा कैसे, ये उसकी मूवमेंट कैसे होगी? ब्लड के थ्रू होती है।
जब भी आप अपनी ब्लड रिपोर्ट, जैसे डॉक्टर कोई बोलता है किसी पेशेंट को, जब भी आप अपनी ब्लड रिपोर्ट देखते हैं और उसमें एक चीज़ होती है जिसे बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड्स, एक तरह का ये फैट होता है। तो ये एक फैट का रूप होता है और ये फैट हमारे ब्लड स्ट्रीम में बहता है, और जब भी ये ज़्यादा हो जाता है तो हमें बीमार करता है। इंसुलिन नाम का जो एक मास्टर रेगुलेटर है, जितना आप ज़्यादा खाते हैं उतना ही पैंक्रियाज को इंसुलिन बनाना पड़ता है या उसे रिलीज़ करना पड़ता है। आप सोच के देखिए, हम बार बार खाए जा रहे हैं तो इंसुलिन का स्पाइक आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, और पैंक्रियाज की भी ये मजबूरी होगी, हम जितनी बार भी खाएंगे तो वो इंसुलिन उसे रिलीज़ करना ही पड़ेगा। और एक टाइम ऐसा आता है जब हम ज़्यादा खाते रहते हैं तो पैंक्रियाज अपने आप में गिव अप कर देता है और इंसुलिन बनाना भी बंद कर देता है, और इस बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, और ये बहुत ख़राब स्थिति होती है। सबसे पहले आप जब भी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाते हैं, आपका पैंक्रियाज इंसुलिन बना तो रहा होता है लेकिन उसकी कोई सुन नहीं रहा होता, इस इंसुलिन को कोई लेने वाला नहीं होता, और ये सबसे ख़राब स्थिति होती है, क्योंकि आपके ब्लड शुगर में जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो यही समझा जाता है, आपका डॉक्टर यही बोलता है कि देखो आनंद, आप डायबिटिक हो, आपके डायबिटीज़ हो गया है। ज़्यादा खाने से क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, एक तो मैंने जैसे समझाया इस प्रोसेस के थ्रू, आप मोटे भी हो रहे हो, आपके अंदर डायबिटीज़ भी हो रहा है, और आपका ट्राइग्लिसराइड्स भी बढ़ता जा रहा है। तो ये तीनों कंडीशंस इतनी ख़राब है कि आपको इसे रोकना पड़ेगा। और जब ये अब जब ब्लड में ये फैट फ्लो करने वाला है तो उसे ब्लड को प्रेशर भी ज़्यादा देना होता है, और इस प्रेशर को ही हम ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो दोस्तों, इस छोटे से प्रोसेस में, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, अगर इस छोटे से फूड मैकेनिज्म के प्रोसेस से देखा जाए तो कितनी सारी चीज़ें हमारे शरीर में ख़राब हो जाती हैं जब हम बार बार खाना खाते हैं। क्योंकि जब भी हम खाना खाएंगे शरीर अपनी क्रिया ज़रूर करेगा, चाहे वो, मैंने आज पैंक्रियाज या इंसुलिन की बात की, जो डायबिटीज़ का मैंने बताया कि कैसे हो जाता है, या ओबिसिटी की बात की, या फैट्स की बात की। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि सारे फैट्स बेकार होते हैं, लेकिन मैक्सिमम रोल अगर देखा जाए, चाहे वो विज़रल फैट की बात हो, चाहे आपके ट्राइग्लिसराइड्स फैट की बात हो, या और किसी एलडीएल की बात करो, वीएलडीएल की बात करो, ये तो मैंने की नहीं इसमें, तो वो सारे फैट खतरनाक है। और आजकल आप देखते होंगे बहुत ही रैपिडली लोगों का इस देश से जाना हो रहा, मतलब जल्दी लोग मर रहे हैं। चाहे रिसेंटली एग्जांपल आपने शेफाली जरीवाला का देखा हो, जो कांटा लगा के वो एल्बम में काम किया था जिसने, और भी कई केसेस देखते हो। ये तो इसलिए केसेस आ रहे हैं क्योंकि सेलिब्रिटी इनका नाम आ जाता है, लेकिन आपने अचानक ही देखा होगा कोई क्रिकेट खेलता हुआ मर गया, उसे हार्ट अटैक है, किसी का स्ट्रोक आ गया। तो ये स्ट्रोक और हार्ट अटैक क्या है, ये विज़रल फैट तो है जो हमारे ऑर्गन्स के चारों ओर उसके लेयर बन रही है, और ये विज़रल फैट आपको मार रहा है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन मैंने अपने कई वीडियो में बता रखा है, ज़्यादा से ज़्यादा फैट से बचना है। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप एक तो कम खाएं और एक टाइमली खाएं। जो ये बोला जाता है रात को लाइट खाना है, वो बिल्कुल सही बोला जाता है, क्योंकि आप जब हमारी पाचन शक्ति ठीक होती है, डाइजेशन पावर अच्छी होती है, तो आप सुबह और दोपहर के टाइम तो अच्छा खा सकते हैं, लेकिन रात के टाइम हमारा डाइजेशन थोड़ा वीक हो जाता है, इतनी अच्छी तरह काम नहीं कर पाता, इसलिए आपको थोड़ा लाइट खाना चाहिए, अपने शरीर में फाइबर मात्रा अच्छी रखनी चाहिए, और कोशिश करें हम 1 या 2 ही बार खाएं दिन में, ज़्यादा ना खाएं। चाहे आपको टेस्टी खाना बेशक से मिल रहा हो, हफ्ते 10 दिन में एक बार खा सकते हैं। मैं अपने फैमिली में भी यही बात करता हूँ कि आप हफ्ते 10 दिन में फास्ट फूड खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे शरीर का मैकेनिज्म इतना ही बेकार नहीं कि उस फास्ट फूड को पचा ना पाए, लेकिन 1 से 2 दिन के भीतर ही आप जल्दी से जल्दी जोमेटो स्विगी से ऑर्डर करेंगे तो ये गलत बात है। इसीलिए हमारी यंग जनरेशन हेल्थ के रिगार्डिंग चैलेंजेस आ रहे हैं। तो आई होप आपको ये अंडरस्टैंडिंग आई होगी आज के वीडियो से कि हमें फूड के मैकेनिज़्म को समझना चाहिए, हमें कितना खाना चाहिए वो बात करेंगे। और इस फूड से जो मैंने हार्मफुल इफ़ेक्ट बताया है, विज़रल फैट जैसे ट्राइग्लिसराइड्स की बात की है, और क्या बॉडी में तरह तरह की और क्रियाएं होती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने पूरी बात की एक फूड मैकेनिज़्म की, कैसे ये इंटरनली बॉडी में जाता है और क्या क्या रिएक्शन होते हैं और कैसे आपकी हेल्थ हार्मफुल होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक शेयर एक पर्सन के साथ या एक फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर उस फैमिली की मदद कर सकता है। क्योंकि इस वीडियो के रिगार्डिंग में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग आएगी फूड को जो हम खाते हैं, कितना खाते हैं और कितनी बार खाते हैं, क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट हो रहे हैं। चाहे मैंने ओबिसिटी की बात की हो, चाहे वो फैट्स की बात की हो, विजरल फैट की बात की हो, ट्राइग्लिसराइड्स की बात की हो, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और न्यू जनरेशन की बात करूँ, बहुत फास्ट फूड खा रही है। हालांकि मैंने जैसे वीडियो में बताया 1-2 दिन कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब कंटिन्यू हो जाता है ये चीज़ तो प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा और ऐसे वीडियो बनाने में। और दोस्तों, जैसा आपको मालूम है, वीडियो ऐसी नहीं बनते, थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगती है, थोड़ा कंटेंट निकालना पड़ता है, उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि बात करनी है उस पर और ऑथेंटिक जानकारी मिल पाए। क्योंकि मैं पहले डिस्क्लेमर दे रखा है अपने चैनल पर कि मैं कोई डॉक्टर हूँ, लेकिन हाँ, एक थोड़ी सी कोशिश रहती है कि आपको हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़े से टिप्स दिए जाए ताकि आपकी बॉडी ठीक हो। और जो मैं सप्लीमेंट्स की बात करता हूँ तो कई लोग ये सब चीज़ें नहीं कर पाते, तो उनके लिए सप्लीमेंट है जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सप्लीमेंट्स या हेल्थ के रिगार्डिंग मुझसे बात कर सकते हैं। अगर ये आपको सप्लीमेंट्स चाहिए तो ऑनलाइन आप ऑथेंटिकेशन ये सारे सप्लीमेंट जितनी भी हेल्थ प्रॉब्लम है उसको ले सकते हैं, और या तो मुझसे ही बात कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत सपोर्ट करेगा ऐसे वीडियो बनाने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू।